हेलो फ्रेंड। आज हम देखेंगे चतुर्थ सेमेस्टर 2019 का प्रश्न पत्र में आए हुए जो प्रश्न हैं उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो बहुविकल्प वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया था वह जमीन पक गई है काव्य संग्रह है जो किसका है, वो है केदारनाथ सिंह का। फिर है देवेंद्र शब्द में संधि है। इस देवेंद्र शब्द है, इसमें कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा देव प्लस इंद्र, तो इसमें गुण संधि होगी। तुम अपनी कार्य में सफल रहो किस प्रकार का वाक्य, यह इच्छा सूचक या इच्छावाचक वाक्य है। स्वच्छ शब्द का हिंदी अर्थ क्या है, स्वच्छ शब्द का हिंदी अर्थ है सुंदर आँख। सुंदरता शब्द में संज्ञा है, सुंदरता शब्द में भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है हिंदी में। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। इस प्रकार श्लेष अलंकार की परिभाषा दीजिए। श्लेष अलंकार की परिभाषा हम इसमें देखेंगे। श्लेष अलंकार जहाँ एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण है रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, जहाँ पानी पानी दो बार आया है, एक ही शब्द के दो दो अर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ श्लेष अलंकार होगा। फिर 8वां प्रश्न है फिर उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द बताइए। तो एक बनेगा प्रयोग है, प्रकार है और भी प्रकाश है, जो ये सब फिर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। फिर है 9वां प्रश्न जो पुरुष अभिनय करे उसको अभिनेता कहते हैं। उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना था जो अभिनेता होगा। प्रश्न नंबर 10 है तत्र विशाल सरोवर अस्ति का, तत्र एकः विशाल सरोवर अस्ति का हिंदी में अनुवाद करो। तत्र वहाँ एकः एक विशाल बड़ा सरोवर तालाब, वहाँ एक बड़ा तालाब है, इसका हिंदी अनुवाद होगा। हरि का तृतीय विभक्ति और एक वचन लिखिए। तो हरिणा तृतीय विभक्ति एक वचन होगा। अब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो 4th सेमेस्टर 2019 के प्रश्न पत्र से आए हुए। कबीरदास जी का जीवन परिचय संक्षिप्त में लिखिए। ये तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। इस प्रकार 13वां प्रश्न देखेंगे, उसमें जीवन परिचय लिखना था। जो कारक किसे कहते हैं उनके नाम तथा विभक्ति लिखिए। तो कारक किसे कहते हैं, क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले शब्दों को हम कारक कहते हैं। इस प्रकार जो विभक्ति उनके चिन्ह है वो देखेंगे। विभक्ति है, कारक है, चिन्ह। प्रथमा विभक्ति है, कर्ता का चिन्ह है कारक, कर्ता का चिन्ह है ने। द्वितीय विभक्ति कर्म को तृतीय व्यक्ति करण से के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी विभक्ति है संबंध का की नानी, सप्तमी विभक्ति है अधिकरण ने पेपर, संबोधन है हे अरे ओ। इस प्रकार जीवनी एवं आत्मकथा के मूलभूत अंतर लिखो। जीवनी जो किसी के बारे में किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाए उसे जीवनी कहते हैं। आत्मकथा अपने स्वयं के द्वारा लिखा जाए उसे आत्मकथा कहते हैं। पाठ्य वस्तु से 4 पंक्ति श्लोक लिखना था। इसमें कहानी शिक्षण की उपयुक्तता प्रकाश डालो। कहानी शिक्षण से स्पष्ट है जो कहानी के द्वारा पढ़ा जाए या समझा जाए उसको बच्चे अच्छे से समझते हैं। इस प्रकार निम्न शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखो। हिंदी में अर्थ लिखना था मक्षिका मक्खी, बहवा बड़ी संख्या, और माँ नहीं तक्रम छाछ। इस प्रकार 18वां प्रश्न है और इस प्रश्न पत्र का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, मन रथ। सज्जन का होगा सत्य जन।
बसंतोत्सव का होगा बसंत प्लस उत्सव। मधुरी का होगा मधु प्लस री। इस प्रकार हमारा चतुर्थ सेमेस्टर का हिंदी का पेपर हमने देखा। इसमें वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।